पिक्चर चालू करो बे। इसी बात आपको बताऊं, खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजिए ना, अगर उसमें छिपकली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता। नहीं, मैं तो सीधा सवाल डॉक्टर अजय, एक सेकंड ये मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण लेके कांग्रेस ने पुणे मैनिफेस्टो में जहर फैला दिया है, और ये जहर जनता को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। अब आपको खाना खाना है, आप खाइए। कहने वाली पार्टी, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी। कल राजनाथ सिंह ने भी कहा हम प्रोग्रेसिव हैं। एमएसपी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते, ये मुस्लिम लीग में हिंदू मुसलमान में क्यों अटक गई भाई? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। क्यों बात करना चाहिए, डिबेट ही क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका विजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे। जरा निकाल के देखिए तो 1952 से लेकर आज तक के, मैं घोषणा पत्र में जा रहा था, 48 पेज के डॉक्यूमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने का सिर्फ, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये मुसलमानों पर डोजियर तो आज तक दिखाई नहीं। अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कांग्रेस फाइल के निकाल दीजिए। 2019, 14, 9, उसके बाद 4, 99, 98, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा पहली बार दे रही हैं आप, कहती हैं बात ही नहीं करना चाहिए। क्या विजन है पार्टी का भाई? 140 करोड़ की जनता पे 15% पे एक पन्ना, और क्या पन्ना, एक पर एक पन्ना। कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटी विल हैव पर्सनल लॉ राइट्स। मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आईयूएमएल तो कहता है कि पर्सनल लॉ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या भविष्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ पर्सनल लॉ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स से कल को कहेंगे कि शरिया हम पे लागू होने चाहिए, जैसे मोहम्मद इस्माइल ने कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में बोला था, पटेल जी ने नकार दिया था, आज की कांग्रेस मान लेगी? आप कहते हैं देयर इज नो प्लेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इन इंडिया। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक मिनट बीच में नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन आज नहीं दूंगा। बहुत जरूरी है, मेरी बात जानी चाहिए। आप इंटरवेंशन मत बाद में बोलिएगा। मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी, ठीक है ना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इस देश के 82% हिंदुओं को मेजॉरिटेरियनिज्म का नाम देके आप नेग्लेक्ट करेंगी, और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल है कि क्या है भैया? दरिया है, गोते लगाते रहिए उसी में, लेकिन देश तैयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए। आप एक बात समझिए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिटरेसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जब हम लिटरेसी रेट 50% से ऊपर गया, तब बीजेपी सत्ता में आई, उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी। आज लिटरेसी रेट 82% है। ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है, और हम अपोज करेंगे। कैसे अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते कि वी विल नॉट अलाउ मेजॉरिटेरियनिज्म पर ले आती हूं आपको। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पूरा खाना, मौका था युवाओं की नौकरी पर बात करते। आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आप महिलाओं पर बात करते, मजदूरों पर बात करते। ये मौका था डॉक्टर अजय आलोक आपके पास। गरिमा जी सुनिए ना, हम तो ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। जब हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में। हम ये कह रहे हैं कि वी विल एंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन टू स्टडी अब्रॉड। क्यों? हिंदुओं के बच्चे नहीं हैं, ईसाइयों के बच्चे नहीं हैं, सिखों के बच्चे नहीं हैं, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आपका, जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजुकेटेड है। अब सुन लीजिए फिर डॉक्टर अजय आलोक, मैं सवाल तो पूछूंगी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने एजुकेटेड है, इतने आंदोलित है, 88 साल पुराना घोषणा पत्र आप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग सबके सब चोर हैं साले के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। अब ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पर बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित